serious note of the misconduct of Sri Sushil Kumar Gupta, Sri Sandeep Kumar Pathak and Sri Ajit Kumar Bhuya, who have entered the well of the house, shouted slogans and displayed placards this morning, thereby disrupting the proceedings of the house in utter disregard to the house and the authority of the chair. And having been named by the chairman, resolves that the above mentioned members be suspended from the services of the council of the remainder of the current week under Rule 256. Those in favor will say aye. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Go to your seats, I will give division. आप लोग अपनी सीट पर जाइए, मैं डिवीजन देने को तैयार हूँ. हंगामे में और रोल में डिवीजन नहीं होता, आप जानते हैं. प्लीज गो बैक टू योर सीट्स. फॉर डिवीजन गो बैक टू योर सीट्स. आप डिवीजन में इंटरेस्टेड नहीं है, देश देख रहा है. आप डिवीजन में इंटरेस्टेड हो तो अपनी सीट पर जाइए, मैं डिवीजन देता हूँ. आप कोई सीट पर नहीं जा रहा है. सो द मोशन इज अडॉप्टेड. सो सुशील कुमार गुप्ता, श्री संदीप कुमार पाठक एंड श्री अजीत कुमार भूया आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस of the council for the remainder of the house is adjourned for 2 p.m. राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो भी 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है, लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है. लेकिन यहाँ पर शारिक, अभी हमें अपने सहयोगी से जुड़ना होगा. यहाँ पर काफी शोर में ये भी सुनाई आया कि शायद कुछ और सांसदों को भी यहाँ पर सस्पेंड किया गया है राज्यसभा में उनके कॉन्डक्ट को लेकर, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है. लेकिन लगातार जी हो गए टोटल, यानी 3 और सांसद निलंबित. बिल्कुल, तो राज्यसभा के 3 और सांसद निलंबित किए गए, जिनके नाम भी यहाँ पर सभापति ले रहे थे. लेकिन फिलहाल जो मुद्दा जिसकी गूंज सुनाई दे रही है वो अधीर रंजन चौधरी के बयान से जुड़ा हुआ है. राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी उन्होंने कहा. हालांकि अधीर रंजन चौधरी का ये कहना है कि चूक के चलते उनसे ये गलती हुई है. हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं. हिमांशु, कल तक हम देख रहे थे कि विपक्षी सांसद जो हैं उनके हंगामे से सदन दोनों जो है वो गूंज रहे थे, और आज विपक्षी सांसदों का हंगामा इतना है कि कार्यवाही आज भी नहीं हो पाई, और अधीर रंजन चौधरी का एक बयान जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत उनके लिए बन गया है. देखिए, निश्चित तौर पर जो गतिरोध था लोकसभा और राज्यसभा में, जो इस पूरे मॉनसून सत्र में दिखाई दिया था, वो गतिरोध और बढ़ गया है, टकराव और बढ़ गया है. और इस बार अधीर रंजन चौधरी ने जो विवादित बयान दिया राष्ट्रपति के बारे में, उसको एक बड़ा मुद्दा बीजेपी और सत्ता पक्ष ने बनाया है. और आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा में स्मृति ईरानी और राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों ने ये मांग की है कि सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्हें राष्ट्रपति से और देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है अधीर रंजन चौधरी ने. और ये भी कहा गया है कि एक महिला राष्ट्रपति का अपमान करने की कोशिश अधीर रंजन चौधरी ने जानबूझकर की. हालांकि अधीर रंजन चौधरी बार बार ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि एक बार उनसे चूक हुई है, इस गलत शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की बेवजह कोशिश की जा रही है. तो अधीर रंजन चौधरी निश्चित तौर पर दबाव में हैं, लेकिन उनके इस विवादित बयान से सरकार को, सत्ता पक्ष को, बीजेपी को, विपक्ष पर, कांग्रेस पर हमला करने का एक बड़ा मौका मिल गया है. और इस वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई लगातार फिर बाधित हो रही है, क्योंकि इस बार हंगामा न सिर्फ विपक्ष की तरफ से हो रहा है बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी हो रहा है. और इस बीच में खबर राज्यसभा से ये है कि सुशील गुप्ता, जो आम आदमी पार्टी के हैं, सांसद हैं, और 2 और सांसदों को निलंबित करने का एक प्रस्ताव भी जो डिप्टी चेयरमैन हैं हरिवंश, उन्होंने राज्यसभा में मूव किया है. और इससे बहुत साफ है कि जो टकराव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच था वो और बढ़ गया है. 3 और सांसदों को निलंबित राज्यसभा से कर दिया गया है, जो इस हफ्ते के बचे हुए दिन यानी कल तक वो सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते. और इसके साथ ही कुल निलंबित सांसदों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है. जी हिमांशु, अगर देखें तो अधीर रंजन चौधरी ने जो अपनी सफाई दी, उन्होंने कहा कि हमने हर बार राष्ट्रपति कहा, एक बार मुंह से निकल गया जब मीडिया सवाल कर रहा था, तो हमने उससे ये रिक्वेस्ट भी किया था कि इस हिस्से को मत दिखाना, लेकिन उसने दिखा दिया, जिसकी वजह से हंगामा हो गया. लेकिन सवाल एक और है कि इससे पहले भी वो अपने बयानों को लेकर उनकी फजीहत और पार्टी की फजीहत हो चुकी है, और हर बार यही कहा गया कि लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है, हिंदी अच्छी नहीं है. मतलब ये नहीं था. अगर आपको मालूम है कि आपकी जबान यानी हिंदी जबान उतनी अच्छी नहीं है, तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर राष्ट्रपति से जुड़ा है, और देश का कोई भी नेता अगर राष्ट्रपति के बारे में कोई बयान देता है
तो उसे जो उसकी जो संवेदनशीलताएं हैं उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप राष्ट्रपति देश के सुप्रीम लीडर हैं और इस तरह से राष्ट्रपति के बारे में टिप्पणी करना, भले ही आपने एक बार गलती से किया हो, आपसे चूक हुई हो, लेकिन ये बहुत ही गलत है। और देखिए यही सवाल आज उपराष्ट्रपति ने भी राज्यसभा में कहा है कि किसी भी तरह से राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। देखिए महत्वपूर्ण ये भी है कि अधीर रंजन चौधरी का जो ये विवादित बयान है वो सार्वजनिक हो चुका है और इस बयान पर राज्यसभा और लोकसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई है और माफ़ी मांगने की मांग की गई है कि सोनिया गांधी इस पर माफ़ी मांगे। और इसलिए अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अधीर रंजन चौधरी, जिन पर दबाव लगातार माफ़ी मांगने के लिए बढ़ता जा रहा है इस मसले पर, वो आगे इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके इस बयान से सत्ता पक्ष नाराज़ है और विपक्ष जो अब तक सरकार पर हावी रहा था पूरे मॉनसून सत्र में, और लगातार हमने देखा 8 दिन तक सदन की कार्रवाई नहीं चली और संसद के अंदर, संसद के बाहर लगातार विपक्ष दबाव सरकार पर बढ़ा रहा था। और उस बीच इस बयान के बाद सरकार को, विपक्ष पर, विशेषकर कांग्रेस पार्टी को घेरने का, बैकफुट पर ढकेलने का सरकार को एक मौका मिला है। और अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अधीर रंजन चौधरी खुद इस मामले में, इस हंगामे के बाद आगे क्या स्टैंड लेते हैं। शारिक, शुक्रिया हिमांशु इस पूरी बातचीत के लिए।